हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप अच्छे होंगे। आई होप दैट यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी। इस वीडियो के माध्यम से हम सामान्य हिंदी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप बोर्ड में, ठीक है, यदि आप यूपी बोर्ड में 85% लाना चाहते हैं तो इस ट्रिक से इस पेपर को हल करें। बहुत नॉर्मल तरीके से, आपको कुछ भी याद ना है तब भी इस पेपर में आप पास कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, ट्रिक से कैसे करें। और ये पेपर यदि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आपका, या प्री बोर्ड देने जा रहे हैं, या आप प्री बोर्ड देने जा रहे हैं, या बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों। वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं इस पेपर में आपको समझाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से हम पेपर कैसे हल करें। आपको कुछ भी याद नहीं है, आपको प्यारे बच्चे आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि आप डू नॉट नथिंग, कुछ भी नहीं जानते, नथिंग अबाउट दिस पेपर, ठीक है। तो आप क्या करना है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखिए, पहले क्या है, पहले आप समय देख लो। समय आपका वही रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। पूर्णांक आपका वही 100 है। आप ये जानते हैं कि सर ये जो पेपर है आपका खंड का और खंड बा में विभाजित है, और दोनों ही है खंड, आपको दोनों ही खंड करने अनिवार्य है, खंड का। अब हम इसके देखिए, इसके एमसीक्यू देख लेते हैं, इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इसको एम देखिए, हम पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, संपादक प्रारंभ किया था। तो सरस्वती जो पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका का काम कब हुआ था, आप इसको लगाएंगे 1903 में। 1905 19 नहीं, ये 1903 वाला होगा आपका। कौन सा होगा? 1903 वाला। प्यारे बच्चों, अब कह रहे हैं कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? बासुचरण अग्रवाल। ये है। गोदान किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक या उपन्यास? तो देखो, गोदान, ठीक है, ये उनका नाटक है। प्रेमचंद का ये हो उपन्यास, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार थे, ललित निबंधकार के किसके थे? विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंधकार। इसका ऑप्शन ये होगा। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता किसकी देखी जाती है प्यारे बच्चों? यानी कि ऐतिहासिकता की, या मनोविज्ञान की, या जासूसी की है, ठीक है, तिलमसी की। तो आप भैया जयशंकर प्रसाद के नाटक प्रधानता मिलेगी आपको इसमें मिलेगी आपको ऐतिहासिकता की, ठीक है। ये पहला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज उस पुस्तक के रचनाकार हैं, ठीक है, चंद बरदाई। और कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कबीरदास हैं ज्ञान, ठीक है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के ये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको बहुत जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से आपको हल करना है, और थोड़ा बहुत, ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा ऑप्शन देख लें, पढ़ भी लें थोड़ा बहुत, और आपका समय ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, नजदीक आ गए आपके एग्जाम प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कामिनी की रचना कौन है? कामिनी की रचना हमारे कौन है? छायावाद काल की रचना है जी। कामिनी की जो रचना है वो छायावाद की, छाया, ठीक है, छायावाद की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा ये रचना है, ये किसकी है? अज्ञ की है, या नागार्जुन की है, केदारनाथ अग्रवाल की है? ये होगी आपकी प्यारे बच्चों केदारनाथ, ठीक है, अग्रवाल की, केदारनाथ अग्रवाल। मुक्तिबोध नहीं प्यारे बच्चों, ये मुक्तिबोध की है कि नहीं है? ये मुक्तिबोध की है, ठीक है, ये इसकी है मुक्तिबोध। अब हिंदी साहित्य के किस काल का श्रृंगार काल कहा जाता है? यानी हिंदी काल को किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदि काल को, भक्ति काल को, या रीति काल को? आप रीति काल, कौन सा है इसमें? रीति काल। अब देखो प्यारे बच्चों, ये आपका गद्यांश आ गया। दिए गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के धरती माता की कोख से अमूल्य निधियां भरी है। तीसरा क्वेश्चन है ये। तो देखेंगे आपने, ठीक है, आपने पढ़ा होगा धरती माता की कोख से अमूल्य निधियां भरी है, इसे कारण वे वसुंधरा कहलाती हैं। कौन से पाठ से लिया गया है? ठीक है, आपको उसके पाठ का नाम, पाठ के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम, ठीक है, लिखना है। तो आपको इसके प्यारे बच्चों, ये कौन से पाठ से लिया गया है आपको पता है? राष्ट्र को अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वसुंधरा कहलाती है। कौन सी है? लाखों करोड़ वर्षों एक प्रकार धातु की पृथ्वी गर्भ में पोषण है। दिन रात बहने वाली नदियों पहाड़ों के पीछे करती मिट्टियों को पृथ्वी को दे सजाया है। प्यारे बच्चे, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है आप यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण में वसुंधरा कहलाती है। इस प्रकार इसको पढ़ के सब इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये मिल गए। धरती में कोख में धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं? देखो, अभी पढ़ा होगा आपने वसुंधरा, जिसके कारण में वसुंधरा कहलाती है। क्या भरा पड़ा है? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी, जिसके कारण क्या कहलाती है? वो वसुंधरा। तो प्यारे बच्चों, इसको हमें पढ़ के बहुत सिंपल है। इसके सारे, ठीक है, ऑप्शन देंगे। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो पृथ्वी की गोद में जन्म, देखो, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? इनने ही सजाया सबने, ठीक है। पृथ्वी पोषण, देखो, दिन रात बहने वाली नदियों के पहाड़ों पीस पी कर हैं, अगले प्रकार की मिट्टी में पृथ्वी की देह को सजाया है। ये यहाँ से लिख देंगे, दिन रात से यहाँ से लिख देंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे आपके हुए रेखा के है, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर और कुशल शिल्पियों से समारे जाने अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो ये पृथ्वी की गोद में जो जन्म लेने वाले, ठीक है, जड़ पत्थर है, वो सब शिल्पों के समारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ये सब सुंदरता के प्रतीक है।
और जो भी प्रकृति ने जिसको जन्म दिया है वो सब, ठीक है, सुंदरता के प्रतीक है, सौंदर्यशाली है और उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। तो प्यारे बच्चे इसका हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, लेखक के अनुसार डाल के और इसको हम लिख दे, इसी प्रकार आपको लिखना है। हालांकि प्यारे बच्चे देखो आपका ये अथवा में भी आएगा, भाषा एक सारणी निकाय, मगर आपको ये ना करना है, आपको ठीक है तीसरे क्वेश्चन में से ये की क्वेश्चन करना है जो मैंने भी बताया था। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्यारे बच्चों ये दिए गए पद्यांश पादन निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा है मृदुल अंग, खिला हो जो बिल्ली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो प्यारे बच्चों ये जो पार्ट है हमारा जी, ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं जो जयशंकर प्रसाद महाकाव्य से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? जयशंकर प्रसाद महाकाव्य कामनी वाले, ठीक है, कामनी का जो महाकाव्य उससे ली गई है, सिरदा, ठीक है, सिरदा सर्ग से। इसमें सिरदा का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये कह रहे हैं पाठ के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक है आप, ठीक है, कामनी के सिरदा सर्ग से, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है कवि का? जयशंकर। कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? इसमें सिरदा के रूप का वर्णन किया गया है। सिरदा की रूप की बात बताइए। बिल्ली के फूल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बिल्ली का फूल ये बताया काले बादल और गुलाबी बिल्ली के फूलों की तरह है, इसकी महिमा को बताया गया है। रेखा के तहत इसकी व्याख्या बता रहा है, नील प्रधान बीच सुकुमार खुला है मृदुल अधुखुला अंग। तो जो नीले वस्त्र हैं, नीले वस्त्रों के बीच उनके कोमल अंगों की तुलना काले बादल और खिले गुलाबी बिजली के फूलों से की गई है। ठीक है, और उपयुक्त गंधांश में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार है प्यारे बच्चों उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार है प्यारे बच्चों उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपका पूरा हो गया। नीचे अथवा में आता है एक। अथवा में जब आपने एक कर लिया तो आप अथवा वाला नहीं करेंगे, अब एक ही करना है आपको प्यारे बच्चों। क्या करना है आपको? इसमें दो आएंगे, दो में से आपको एक करना होगा। इसी ट्रिक से आप पेपर को हल करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? प्यारे बच्चों आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक ठीक है लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद, हरिशंकर और एपीजे अब्दुल। देखो प्यारे बच्चों मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको इसमें, शुरू के आप, ठीक है, 3 से 4 पार्ट कर लो आप। ठीक है, नंबर 1 और ठीक है उसमें 3 क्रम के जो भी पार्ट है आपके 1, 2, 3 और 4 जो भी आपके पार्ट है, चाहे राष्ट्र का स्वरूप है चाहे अन्य कोई पार्ट है, ये 4 पार्ट से आपका इसी में से आपको जीवन परिचय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? जीवन परिचय। और इसी में से आपको, ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों में करना है, यही गद्य में करना है, ये पद्य में। शुरू के 4 लेसन अच्छे से पढ़ लें आप, और उन्हीं का जीवन परिचय और उन्हीं का आपको, ठीक है, इनका हिंदी अर्थ वगैरह मिल जाएगा। जो भी आपके सिलेबस में पार्ट है, आप जहाँ के विद्यार्थी, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई यूपी बोर्ड का है, कोई बिहार बोर्ड का है, कहीं का, आप शुरू के 4 से लेके 5 लेसन अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उसी का आपका जीवन परिचय, उसी से आपको, ठीक है, गद्य और पद मिल जाएगा। वो भी गद्य में, वो भी पद में। यही ट्रिक अपना है चारों वाली, और आप है आपके ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका जी है खा नंबर मैथिली शरण गुप्त, सुमंतन पंत, महादेव वर्मा। इसमें आपको जीवन परिचय लिखना है। ज्यादा 80 शब्द, अधिकतम 80 शब्द लिखने हैं, ज्यादा लिखने हैं। ठीक है, 3 नंबर का जीवन परिचय आएगा और 2 नंबर आप इनकी रचनाएं लिखेंगे। 2 नंबर रचनाओं के प्यारे बच्चे, क्या है रचनाओं के, और 3 नंबर जीवन परिचय साहित्य के। ठीक है, साहित्य जीवन परिचय, साहित्य भी लिखना है और जीवन परिचय देते हुए, इनका साहित्य परिचय देते हुए लिखना है। ठीक है, और अब ये आपने करना, एक करनी है, चाहे मैथिली शरण गुप्त की कर लो, चाहे समुद्र पंत कर लो, एक करनी है। तीनों में से आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों? एक जीवन परिचय करना है। अब बहादुर अथवा पंचलाइट की कहानी है। पंचलाइट आपको पता है एक प्रेम कथा है, ठीक है, मुरली की, उसकी गोधन की। तो इस प्रेम कथा को पंचलाइट गांव वाले लोग लाते हैं, उसको जलाया नहीं आता, उसको बुला लेते हैं पंचलेट को, और वो जला लेता है। उससे फिर है उसे टोली में शामिल कर लिया जाता है। पर कहते हैं वो है कि खूब गाओ सलीमा का गाना, इस प्रकार की कहानी आप पढ़ के जाने से। ठीक है, चाहे ये इनमें से एक करनी है, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, और ये इनमें से कोई सी याद नहीं है तो ये कर लो, ध्रुव यात्रा। 80 वर्डों से ये अधिक ना होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कौन से, ठीक है, आप कौन से जिला में आते हैं प्यारे बच्चों, वो आपके ऊपर अकॉर्डिंग है कि आप मुरादाबाद जिला में हैं या संभल जिला में हैं, कि आप बदायूं जिला में हैं। आप जिस जिला में है तो आपका जो भी, ठीक है, खंड काव्य है वो आपकी क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। अब जैसे आप बदायूं जिला में है तो आपको ये कर लो सत्य की जीत। ठीक है, क्या कर लो आप? सत्य की जीत। इसमें द्रौपदी का चरित्र चित्रण आता है और इसकी घटना वगैरह आता है। तो इस प्रकार को आपने ज्यादा नहीं लिखना है, इसे थोड़ा पढ़ना है अच्छे से, और मैं ट्रिक और बता दूंगा। और इसको जिसने आप ना करा हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना, मैं आपको इसे शॉर्ट ट्रिक में लिख के बता दूंगा कैसे क्या करना है। अभी तो मैं आपको प्यारे बच्चे पेपर समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 ये संस्कृत का, ठीक है, ये आपका संस्कृत का चैप्टर आ गया। और ठीक है, मदन मोहन महामाली वाले भाषा पार्ट से आ गया है, उस पार्ट से आपको करना है। और ये संस्कृत वाला, ठीक है, हिंदी की संस्कृत है, हिंदी जो संस्कृत भाषा है वो सभी का, उसमें सभी का समान अधिकार है। क्या अधिकार है? समान अधिकार है। और ये आपको ये करना है, इसका हिंदी अर्थ लिखना है, इसे पढ़ लेना। महामदन मोहन माली वाले पार्ट से दिया है, इसको
इसका अर्थ लिखना होगा और इसमें से एक करना होता है, संस्कृत में से एक करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, खा वाला देखिए आप प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका 8 का खा है कि भाषा मुख्य मदर दिव्य है गिरवाड़ भारती तस्य ही मधुर काव्यम तस्य सुभाषितम। इसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। इसमें दो है तो एक का लिखना है। इसका लिखना है कि भाई इसका क्या होगा, भाषा में यानी भाषाओं में मुख्य, ठीक है, मधुर और दिव्य क्या है भाषा, कौन सी भाषा है, देव भाषा है, संस्कृत जिसे हम क्या कहते हैं, देव भाषा संस्कृत है। और उससे भी मधुर उसका क्या है, काव्य है। और उससे भी अधिक मधुर उसके वचन है। ठीक है, इसका ये हिंदी अर्थ है। आप इसे नोट कर लेना और इसे पढ़ लेना प्यारे बच्चों, इसे अच्छे से करना है। अभी अथवा वाला नहीं करना, एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों आपका, कि मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अकल पर पर्दा पड़ना, खून खोलना, कान भरना, दाल में काला होना। तो कान भरना किसी को उकसाना, किसी है अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि फिर जाना, खून खोलना। अब जैसे एक अपना कर लो खून खोलना, जैसे खून खोलना है, मेरा खून खोल गया, जैसे मेरा खून खोल गया मेरा भाई, ठीक है, या मेरा मित्र मुझे गाली दे रहा था, मेरा मित्र मुझे गाली दे रहा था इसलिए मेरा क्या हुआ, खून खोल गया। दाल में काला होना है, कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, मैं जैसे कहीं शहर या कहीं गया ऐसी जगह जहां मुझे दाल में काला लगा, मैं अपने मित्रों के साथ गया और मुझे रास्ते में दाल में काला लगा, ऐसे आप कोई, ठीक है, एक सिंपल सा वाक्य में यूज कर लेना। अब अगला देखिए प्यारे बच्चों, अब देखो जी, आपत्तित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। धन लोभ में मानव भाव पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया, और जी पढ़ के समाज में पैसा का क्या महत्व है, तो देखो इसमें दिया होगा समाज में पैसा का क्या महत्व है। धन व लोभ मानव भाव को पूर्ण रूप से अधीन कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, समाज में पैसा, ये आपको इसके पढ़ने से मैं ज्यादा, इसके पढ़ने से आप इसको, तो इसमें सब कुछ देखा है, कुलीनता और सफलता के सब स्टूडेंट कीजिए। इसे पढ़ के इसके सब आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे तीनों, बहुत सिंपल है ये। प्यारे बच्चों, आप 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सही अर्थ चयन लिखिए। अब जैसे ये मनोज और मनोज क्या होगा, मनोज का मतलब होता है कामदेव और मनोज का मतलब होता है सुंदर, तो ये बा वाला आपका सही होगा। स्वर्ण मतलब सोना, शरण मतलब उच्च जाति, तो श्रवण मतलब उच्च जाति का श्रवण, तो सोना और उच्च जाति ये वाला होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का सही अर्थ लिखिए। जैसे किसी का लिख दो, जैसे जड़, मधु, मधु का लिख दो, मधु का लिख दो, अमृत लिख दो, शहद लिख दो, है अमृत है, शहद है, बहुत सारे अर्थ हैं मधु के। तो जो नहीं, दो अर्थ पूछ रहा है, दो आप लिख सकते हैं इसके। अब प्यारे बच्चों, आप ये देखें गा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन करके है। जैसे कोई रक्षक ना हो तो क्या होगा, अनाथ, क्या होगा वो, अनाथ। जो नष्ट ना हो क्या होगा, अनिश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को सिद्ध करके लिखिए। वह नदी को गया, तो ऐसे कहते, वह नदी पर गया। राजा घोड़े में सवार हो, राजा घोड़े पर सवार हो गया। तो आपको केवल क्या करने, दो वाक्य करने, दो आपके सही हो गए। इस प्रकार आपको प्यारे बच्चों, ये आपका हल हो गया पेपर का। और मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया प्यारे बच्चों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।